हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो आयुष काउंसलिंग है WCCC की और राजस्थान की और अदर स्टेट्स की और MCG के आयुष काउंसलिंग है, उनके ऑलमोस्ट सभी राउंड्स हैं वो कंप्लीट ही होने वाले हैं। तो उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चंस है वो सभी का यही रहता है कि हमें सिक्योरिटी मनी है वो कब रिफंड होगी, कैसे रिफंड होगी, तो उसका क्या क्या कंप्लीट प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो सभी का यही वेट है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो देने वाला हूँ, कहाँ कहाँ रिफंड होगी, कब रिफंड होगी, कौन से अकाउंट में रिफंड होगी, कंप्लीट प्रोसेस है। इसलिए वीडियो को द एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो रिफंड का प्रोसेस है, वो सबसे पहले की जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड कब होती है। तो जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ये कंप्लीट अब अप्रोक्स है वो कुछ दिसंबर तक हो सकता है, जनवरी तक भी कुछ काउंसलिंग है वो जा सकती है, वरना ये जो नवंबर और दिसंबर तक है काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद 2-3 मंथ का टाइम रहता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाती है। तो इसके लिए आपको या तो मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 मंथ रहते हैं, इसी के आसपास है वो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो सकती है, इसी के आसपास रिफंड हो जाएगी। तो रिफंड का टाइम तो यही है। इसके बाद सिक्योरिटी फंड के लिए कुछ कोई फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा क्या, ये भी डाउट रहता है कि हम सिक्योरिटी मनी मिलेगी तो उसके लिए कोई अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा क्या, या काउंसलिंग से एग्जिट लेना पड़ेगा क्या, कुछ भी। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज मिली है नहीं मिली है, उनके आप रूल्स में रहे हैं, आपको सिक्योरिटी मनी के लिए आप वैलिड है, तो आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगी। या कौन से अकाउंट में आएगी उसका डिटेल्स में आगे बताता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ कि कोई आपको फॉर्म वगैरह फिल करने की बात नहीं है, किस किस को सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी, तो उस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि हमें सिक्योरिटी मनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि जो मेन काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है उसमें सिक्योरिटी मनी है तो इसी रीजन के लिए ली जाती है कि आप बाई चांस जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें आपको जैसे जैसे कॉलेजेस मिलती जाती हैं, आपके अगर सिक्योरिटी मनी का डर नहीं रहेगा तो आपके डायरेक्ट आप हर राउंड में अपग्रेड कराते रहेंगे और लास्ट तक जाते रहेंगे, तो आप सीट छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी ये सिक्योरिटी मनी का आपके लफड़ा रहता है तो आप सीट है वो छोड़ नहीं पाते हैं और आप सीट को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है। और जो आगे के राउंड रहता है कुछ में तो इनएलिजिबल भी कर दिया जाता है WCCC में। तो सभी कोई सी भी काउंसलिंग हो सभी में आपकी सिक्योरिटी मनी ली जाती है। तो ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अदर अलग अलग काउंसलिंग रहती है, उनमें कुछ जगह अलग अलग सिक्योरिटी मनी रहती है, कुछ में सेम रहती है। WCCC में भी रहती है, MCC में भी रहती है, राजस्थान की स्टेट या अदर स्टेट रहता है उसमें सभी में सिक्योरिटी मनी का ऑप्शन रहता है। तो वो इसीलिए लिया जाता है कि आप फर्दर काउंसलिंग से हर राउंड में अपग्रेड नए लगाते रहें। आगे अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी बंद कर दिया जाता है। तो ये चीजें रहती है। तो अब इसमें किस किस को मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप अगर काउंसलिंग के रूल्स में रहते हैं और उसके थ्रू आप काउंसलिंग करवाते हैं तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिक्योरिटी मनी आपकी वापस आ जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको काउंसलिंग के रूल्स ही नहीं पता है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अब डिटेल्स में बताता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको द एंड तक में रहना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड, आपको ऐसा है कि फर्स्ट राउंड को छोड़ करके किसी भी आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या आगे के कोई से भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, कि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपकी फिक्स आपकी सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको अब जैसे भी आपने कोई सा भी राउंड हो, आपने फर्स्ट राउंड के अलावा फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट रहता है तो आप फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे के कोई सा भी राउंड हो, ज्यादातर रूल यही रहते हैं मेनली सभी काउंसलिंग के। अगर कोई बाई चांस कोई ऐसी काउंसलिंग हो जिसमें ऐसा रूल नहीं हो उसकी अलग बात है, वरना सभी काउंसलिंग रहती है उनमें यही रूल रहता है। आगे के कोई से भी राउंड है फर्स्ट राउंड के बाद गए तो वहाँ आपको कॉलेज मिल जाती है। आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको डायरेक्ट सिक्योरिटी मनी वो फॉरफिट कर ली जाएगी, नहीं मिलेगी। एक सेकंड है कि आपको फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, SVR1 SVR2 मोपअप कोई सा भी राउंड हो, आपको कॉलेज मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी कन्फर्म है वो सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगी। अब जो अदर रीजन्स हैं कि आपको फर्स्ट राउंड था उसमें फ्री एग्जिट रहता है, आपने फ्री एग्जिट ले लिया, फिर आपने पहले भी ऐसा कि फ्री एग्जिट ले लिया, आगे के राउंड्स में आपने वापस पार्टिसिपेट किया, कॉलेज मिल गई तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगी। आगे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है मिल जाएगी। बट जो मैंने 2 मेन रीजन बताए वो तो मेजर है कि आपको सेकंड राउंड या आगे कोई सा भी राउंड आप सीट छोड़ देते हैं मिलने के बाद तो नहीं मिलेगी। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी कोई रीजन नहीं है तो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी है वो इजीली मिल जाएगी। अब जो रिफंड का प्रोसेस रहता है वो कौन से अकाउंट में आता है, कैसे आता है, इसके लिए जो सिक्योरिटी मनी रहती है
तो उसका जो कंप्लीट प्रोसेस में आपके कुछ ही स्टेट है, जैसे राजस्थान स्टेट है, तो यहाँ पे आपका जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग करवाओगे तो वहाँ पे आपको अलग से अकाउंट मांगा जाता है। तो जिस आप भले कोई से अकाउंट से पेमेंट किए हो, बट आपको अगर पेमेंट रिवर्सल लेना है कि जो सिक्योरिटी मनी वापस आएगी, तो आपके जो अकाउंट आप फिल करोगे उसी अकाउंट में आपकी सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड होगी। ऑल इंडिया का रूल रहता है। और जो एमसीसी काउंसलिंग है उसमें क्या रहता है, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस या फिर EEEC के थ्रू, आप EEEC के थ्रू जो कॉलेज लेते हैं बीएमएस की, तो उसके लिए भी वो सेम रूल रहता है कि जिस अकाउंट से आप पे करते हैं तो वहाँ आपसे अलग से कोई अकाउंट नहीं मांगा जाता है। तो जिस अकाउंट से आप पे करते हैं उसी अकाउंट में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस रिफंड हो जाएगी। तो जो आपके रूल्स में अगर आप करवाते हैं काउंसलिंग तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड है वो हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको जो थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि आपको सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड मिल जाएगी। तो मैंने बेसिक डिटेल तो बता दिया है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है जहाँ आपको सिक्योरिटी मनी है वो वापस रिफंड हो जाएगी, बट फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आप मान लो कि आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिक्योरिटी मनी पे कर दी और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं की, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड मिल जाएगा। आपको कोई भी सीट नहीं मिली है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपके सभी राउंड्स हो गए हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, आपको टेकन फ्री एग्जिट, आपने फ्री एग्जिट ले लिया है कि फर्स्ट राउंड में मान लो आपको कॉलेज मिली थी और आप उसके बाद फ्री एग्जिट ले लिया है, फिर आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किए तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगी। और आपने फ्री एग्जिट ले लिया है और आगे आपने एडमिशन भी ले लिया है और कॉलेज ले ली है सेकंड थर्ड आगे कोई से भी राउंड में, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगी। और आपको कॉलेज अलॉट होती है, आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको मिलेगी वो सिक्योरिटी मनी वापस, अलॉटेड एंड रिजाइन। और जैसे आपने अलॉट हो गया वो कॉलेज जैसे फर्स्ट राउंड में, और फिर उसके बाद अब जस्ट क्योंकि 3 दिन का टाइम रहता है मेनली कि आपको जैसे ही फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुई और उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, फिर भी आप रिजाइन देते हैं, तो जो सेकंड राउंड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आप एक तरीके से है कि फ्री एग्जिट पीरियड में आप अगर वहां से रिजाइन दे देते हैं तो भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आ जाएगी। और आप किस किस को सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ। तो सिक्योरिटी मनी किस किस को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको जो भी मान लो कि आपने अलॉटेड कॉलेज था तो फ्री एग्जिट वाला राउंड फर्स्ट ही रहता है मेनली, तो आगे का कोई सा भी राउंड हो, आपको कॉलेज अलॉट हुई हो, हर सेकंड थर्ड राउंड है, SBR1 SBR MOOC कोई सा भी राउंड, वहां आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो कन्फर्म में नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन रहती है कि आपने मान लो कि एडमिशन लिया और फिर किसी रीजन से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है आई है या डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे वैलिड, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है कि आपने स्टेट काउंसलिंग और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में ही पार्टिसिपेट किया है, दोनों जगह आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो मेनली यही रूल रहता है कि आपको EEEC में अगर अलॉटमेंट हो गया है तो वहाँ आपको लेना ही पड़ेगा सीट, और साथ में रिजल्ट चलते रहते हैं दोनों के। तो मान लो कि स्टेट में भी आपको अलॉटमेंट हो गया है तो आपको स्टेट वाली सीट को छोड़ना पड़ेगा और EEEC वाली सीट पर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो आपकी राजस्थान वाली सीट थी तो उसके लिए राजस्थान की काउंसलिंग की है वो सिक्योरिटी मनी आपकी वो है फॉरफिट हो जाएगी और EEEC वाली है वो मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था बट एक के थ्रू एडमिशन ले लिया और दूसरी में आपको कॉलेज नहीं मिली, बट ये रूल्स के थ्रू आपने सब कुछ किया है ना। जैसे आपने मान लो कि EEEC के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई और राजस्थान में आपको फर्स्ट राउंड में मिली नहीं या सेकंड में मिली नहीं या आगे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, कि कुल मिला की बात ये है कि आपको कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। मेन बात ये है कि आपको अगर कॉलेज में कोई भी सीट मिल गई और आप उसको ज्वाइन कर लिए तो फिक्स आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड है उसमें फ्री एग्जिट है, आपको मिली हो नहीं मिली हो कुछ भी आप कर लिए हो छोड़ दिए हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सेकंड राउंड है आगे का कोई सा भी राउंड हो वहां वो सीट मिल गई और आपने छोड़ दिया हो तो कन्फर्म सिक्योरिटी मनी है वो नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी कंप्लीट काउंसलिंग पे ये रूल है वो लागू होते हैं, जब एमसीसी होती है EEEC हो या फिर जो राजस्थान स्टेट हो या अदर स्टेट हो, तो सभी में मेनली यही रूल रहते हैं। कोई बेसिक चेंजेस है वो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है काउंसलिंग से रिलेटेड कि मेरे कोई अलग पॉइंट है वो रह गया हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।